नमस्कार दोस्तों, MS वागदी भजन चैनल के माध्यम से मैं मनोहर लाल किरास आपको लेकर गया हूँ ऐतिहासिक एवं हाडोती क्षेत्र का कुंभ नगरी केशव राय पाटन धाम, जिला बूंदी, राजस्थान। माना जाता है कि भगवान विष्णु राजा रंती देव की तीव्र भक्ति से प्रसन्न हुए थे। वे दो मूर्तियों के रूप में प्रकट हुए, एक सफेद पत्थर में श्री केशवजी की और दूसरी काले पत्थर में श्री चारभुजानाथ की। राजा रंती देव ने संवत 1307 में मंदिर का निर्माण शुरू किया। यह निर्माण कार्य 4 पीढ़ियों में पूरा हुआ, क्योंकि शाही परिवार की घरेलू स्थिति, महल की साजिशों और राजनीतिक उथल-पुथल ने काम को बाधित किया, जो कि केवल रुक-रुक कर पूरा हुआ। अंततः कार्य राव राजा छत्तर सालजी द्वारा संवत 1698-1641 ईस्वी में पूरा हुआ। भगवान केशव राय की प्रसिद्ध प्रार्थना केशवास्तक शास्त्रीय संगीत की धुन के साथ हाल ही में मुख्य पुजारी और वेदविज्ञ पंडित जमुना लाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। यहीं पर भगवान शिव की एक और मूर्ति जम्बू मार्गेश्वर है, जो इसी परिसर में स्थित एक अन्य मंदिर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी, जिन्होंने चंबल नदी के तट पर तपस्या की थी। दोस्तों, वहां के पुजारी ने बताया कि समय के अनुसार भगवान शिव का शिवलिंग छोटा हो रहा है, और जब ये पूरा धरती में समा जाएगा तब इस धरती पर प्रलय आएगा, ऐसा वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया गया। भगवान केशवराय जी की मूर्ति पद्मासन या कमल जैसी मुद्रा में विराजमान है। मूर्ति श्वेत पाषाण की है। उनके बाएं हाथ में चक्र और दाएं हाथ में शंख है। वक्षस्थल पर वैजंती माला है और मूर्ति में जनेऊ धारण किया हुआ है, जो बाएं कंधे से तिरछे दाईं ओर जाती है। प्रारंभ में मंदिर में पूजा रामानुज संप्रदाय की परंपरा के अनुसार की जाती थी, लेकिन समय के साथ इसकी जगह पुष्टिमार्गीय परंपरा ने ले ली। मंदिर के पुजारी को पुरोहिती का अधिकार वंशानुगत होता है। आओ दोस्तों, मैं आपको वहां के स्थानीय निवासी कीर समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाब जी भाई साहब के द्वारा मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करी गई। सुने आप उन्हीं की जुबानी। केशव भगवान है ये अंदर रूप में। ये प्रतिमा किसने बनाई नहीं है, ये चंबल मैया में बहती आई। और बूंदी नरेश जो राजा सतगोपाल के थे, उनके सपने में आए केशव भगवान कि भाई मेरी यहाँ प्रतिमा है, रखी हुई है नदी में, उसको तो यहाँ तो स्थापित कर। तो फिर उन्होंने ये प्रतिमा निकाल कर इस जगह पर स्थापित करी। तो उनकी तीसरी पीढ़ी से मंदिर पूरा हुआ है। अच्छा, 3 पीढ़ियाँ लगी है इसे पूरा करने में मंदिर। ऊपर वो जो कलश लगा हुआ है वो प्योर सोने का है। 300 साढ़े 300 साल तो लगा हुआ है, आज भी काला नहीं पड़ता है। कलश लगा हुआ है, दूर से देखना सोने का, तो डायमंड का लगा था 50-60 सोने का। और इतने रत्न, इतने आभूषण हैं भगवान के कि इनको एक भी वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं है, उनसे ही सारा श्रृंगार हो जाता है। बाजू बंद, कमर बंद, गले का मुकुट, पैरों के, जांघों के, सीने के, सब सोने से, हीरे मोतियों से जड़े हुए आभूषण है। जब उनसे श्रृंगार होता है ना, तो किसी भी वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, हर अंग उनसे ही ढक जाता है। इस तरह से आभूषण बना रखते हैं। वो साल में एक बार ही कोई पुजारी हिम्मत करता है, वो भी निकाल के कि चलो ठीक है करेंगे रखवाली। तो फिर वो निकाल के लाते हैं, ट्रेजरी में जमा है सारा माल, वहाँ से निकाल के मांग के लाते हैं, हमें ये चीज़ें निकाल के दो, हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। निकाल के देते हैं बेकायदा, श्रृंगार करते हैं। जो लाता है उसकी जिम्मेदारी, वापस जैसा जैसा पहुँचा। सर, चमत्कारी मंदिर भी है, मनोकामना पूरी होती है हर आदमी की, जिसने यहाँ सच्चे मन से जिसने जो मांग लिया उसको वही मिला है। आप अगर आपके मन में है कोई बात और आपने यहाँ एप्लीकेशन लगा दी, अर्जी लगा दी, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको यहाँ दूसरी बार आना पड़ेगा इधर पे, क्योंकि आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। सोते आ जाओ। यहाँ एक कांस्टेबल तक भगवान की जय, बोलो केशवराय भगवान की जय, की जय हो।
जी हाँ दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सारे समाज के प्रतिनिधिमंडल बाहर निकले हैं। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सलूम्बर की टीम है दोस्तों, यहाँ के बाद हम महादेव मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के शिवलिंग आपको नज़र आएंगे। जैसे बताया जाता है कि आपको प्राचीन शिवलिंग भी नज़र आएगा और यहाँ 1008 मालाओं से बना हुआ शिवलिंग भी अंदर है। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत और शानदार यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने मिलता है होता है। दोस्तों ये चंबल नदी के तट पर बना हुआ विशाल शंभो शंभो जाकर गंगा मैया में स्नान करने का जो ही फल प्राप्त होता है वही आपको यहाँ पर स्नान करने पर प्राप्त होता है। तो चले दोस्तों देखें यहाँ पर शिवलिंगों का दर्शन करें। इसको पांडवों के साथ बोलते हैं, अज्ञातवास पांडवों का यही घटा था। ऐसा ही शिवलिंग उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए। मैं जम्मू मार्गेश्वर का जो शिवलिंग है ये है वो ऐसे रेत टाइप से बना रखा था, बनना हुआ है कि अब 6 साल हो गए। तो ऐसा कहते हैं लोगों कि जब जिस दिन ये अंदर चला जाएगा तो शायद ले आएगा, कितना कुछ होगा ले आएगा। तो ये है वो शिवलिंग है जो इस साइड से और कांच लगा रखा है सामने। नहीं दिख रही, इसको लॉक कर दिया कि पानी चढ़ाना उसमें बंद कर दिया, जिससे वो कम से कम बचा रहे जितना हो सके बचा रहे। इस वजह से जब अज्ञातवास काट रहे थे तो यहाँ कुछ समय यहाँ बिता के गए वो सारे शिवलिंग उन्होंने स्थापित किए। ये जम्मू मार्गेश्वर का तो सामने आपको दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग के। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन ये धरती से बराबर हो जाएगा ना उस दिन प्रलय आ जाएगा। परले आवेगा वो शिवलिंग है जो अब वो पानी चढ़ाने अब इसको थोड़ा सा सेफ्टी करके हो जाएगा। कम से कम लंबा समय तक रेवाज हुए इसके चारों तरफ शिवलिंग घूमे हैं। 1008 है, 1008 शिवलिंग बुझाए हैं। क्या 1008 शिवलिंग बुझाए हैं। हाँ शिवलिंग में शिवलिंग में चारों तरफ शिवलिंग है जो दिख रहे हैं आपको। 1008 नहीं सब शिवलिंग के साकार है ये। 1008 शिवलिंग है अंदर। शिवलिंग है ये ये जो दिख रहे हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं वो 1008 है पूरे। एक तो बड़े हैं उनके ऊपर 1008 है पूरे, ये गिनती में पूरे शिवलिंग ही है ये 1008। जी हाँ दोस्तों, आपने दर्शन करे। यहाँ अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं यहाँ पर दोस्तों, और मैं आपको ऐतिहासिक धरोहर आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये आज के नहीं, पांडव जब यहाँ पर धरती पे थे महाभारत के समय, पांडवों के काल के शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है दोस्तों। और कहा जाता है कि खुद यहाँ पर पांडवों ने आकर तपस्या करी थी और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित इसी चंबल नदी के तट पर, यही केशराय पाटन पर किया था और अपने पापों का प्रायश्चित किया था। इसलिए माना जाता है कि यह पाप वाहिनी अपने पापों को धोने के लिए ही चंबल नदी का नाम यहाँ पर केशराय पाटन पड़ा है दोस्तों। यहाँ पर आज भी बहुत बड़े ऋषि होते हैं जो आकर अपने इस घाट पे तपस्या करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर संगम है और यहाँ पर आज भी शाही स्नान होता है और आप भी आकर माँ चंबल नदी का आशीर्वाद आप ले सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं और गंगा में चंबल नदी में स्नान कर सकते हैं दोस्तों। हमको आज यहाँ आकर वो सुख और वो शांति का अनुभव प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाए। दोस्तों मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मुझे बिल्कुल लाइक करें, मेरे एक धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी कोई राय हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मैं मनोहर लाल की आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर मुलाकात करवाता हूं। चले दोस्तों।
भाई साहब से। नहीं नीचे जाओ, वहाँ भी पूरा मुक्ति समुद्र में जाते फिर रहेगा या बात है। आ जाओ और ले जाओ। नब्बे टकी जाल वाली पाँच आ जाओ ले जाओ। अरे ये कितने जाके मिलती है? ये इतना सा एरिया है, कोई दर्शन वो कोना देख लो, वहाँ भी वो भोलेनाथ का वो जो ये दिख रहा है ना आपको टापू बीच में, वो भोलेनाथ का चबूतरा है वहाँ पे, ठीक है, पटपड़ेश्वर कहते हैं उनको। और ये सामने इसके बगल में चबूतरा है, जो ये थड़ी दिख रही है ना बड़ी वाली, इससे इधर है, अंदर आ रहा है वो थोड़ा यहाँ से तुमको दर्शन नहीं हो रहे, वो अंदर आ रहे हैं, तो वो भी महादेव जी का। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक तरह जो पूर्व में बहती है, सुबह यहाँ से सूरज उगता है इस जगह से, तो ऐसा लगता है कि ये चंबलवा रानी सूर्य देव के चरणों में अर्पित हो रही है, समर्पित हो रही है। ऐसा महसूस होता है, और इसी वजह से इसका महत्व है। हाँ। ऐसा कहते हैं कि जो क्या नाम थे, परशुराम जी थे ना, परशुराम जी वो ये कहते थे कि भाई शायद मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, उन्होंने उनकी माँ को मारा था। अच्छा हाँ। पांडव क्यों आए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत बड़ा पाप था मम्मी को मार देना, माँ को मार देना। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि भाई प्रभु मैं मेरे पाप कहाँ धोऊं, मुझे धरती पे कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ मेरे पाप धुल जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई पट्टनपुर करके एक जगह है, वहाँ जाके आप तपस्या करो और उसमें चंबल में नहाओ और वहाँ दर्शन करो जम्बूदीप जी के, तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो ये सामने घाट है, ये ब्रह्म घाट है, वो सामने डोल नदी के किनारे वो ब्रह्म घाट है, ये केशव घाट है, ये छिपा घाट है, ये नव घाट है, इससे आगे स्वर्ग द्वार। अच्छा। स्वर्ग द्वार से आगे चार चबूतरे जहाँ वो अंत्योष्टि होती है, उससे आगे चलो यराना घाट, उससे आगे चलो फिर परशुराम घाट, वो ब्रह्म घाट है, इधर परशुराम घाट है लास्ट। ठीक है, तो परशुराम जी भी यहाँ आके करके गए। और पांडव भी क्यों आए, क्योंकि पांडव ने भी महाभारत में सारे अपने ही मारे थे, उनके ऊपर तो उन्होंने भी भगवान से एक ही मांग कर रखी कि भाई प्रभु हमने भी इतना बड़ा पाप किया है कि हमने अपने ही काका और बाबा और चाचा और ताऊ और भाई ये सब मारे हैं, तो हमारे पाप कहाँ धुलेंगे। तो भाई आप भी पट्टनपुर जाओ, वहाँ नहाओ धो और दर्शन करो और वहीं तपस्या करो, आपके भी पाप धुल जाएंगे। तो पांडव भी इस चक्कर में ही आए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की दोस्तों यहाँ पर आप नौकायान का भी आनंद ले सकते हो और मेरा बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक नगरी, एक बार ज़रूर आपको वहाँ पर यात्रा करनी चाहिए दोस्तों। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो मेरे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही सुंदर नगरी है, यहाँ पर आप नौकायान का आनंद भी ले सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय सिया राम।